23 मार्च को देवी तालाब का सीमांकन करने का दिया आश्वासन, अतिक्रमणकारियों के सामने घुटने पर जिला प्रशासन। चौक चौराहों पर लगी सीसीटीवी कैमरे होने लगे खराब, कैसे सुरक्षित होगा बालाघाट। और अनर्गल बयानबाजी कर रेट ठेकेदार को किया जा रहा बदनाम, कार्रवाई की मांग को लेकर निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट के शासकीय देवी तालाब और मेहरा तालाब को अतिक्रमण मुक्त कर मूल स्वरूप में स्थापित कर संरक्षित किए जाने के संबंध में एनजीटी के द्वारा आदेश जारी किए गए थे, जिन आदेशों का अनुपालन किए जाने में कलेक्टर बालाघाट विफल नजर आ रहे हैं। और कुछ दिनों में शासकीय मेहरा तालाब के अतिक्रमण को हटाने के लिए चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए अब शहर का आम जनमानस भी कहने लगा है कि चंद अतिक्रमणकारियों के सामने कलेक्टर बालाघाट ने घुटने टेक दिए हैं। और जब कलेक्टर बालाघाट मेहरा तालाब के 16 अतिक्रमणकारियों के सामने बेबस नजर आ रहे हैं, तो शासकीय देवी तालाब, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं बालाघाट के धन्ना सेठों का अतिक्रमण है, उसे हटाने से इनका क्या होगा? क्या वह इसके लिए हिम्मत भी जुटा पाएंगे? शासकीय मेहरा तालाब से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में 16 अतिक्रमणकारियों में से एक अतिक्रमणकारी मनोरमा नागेश्वर पिछले कुछ दिनों से बस स्टैंड बालाघाट में आमरण अनशन पर बैठ गई थी, जिसे हटाने में भी जिला प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे थे। जिसके बाद 10 फरवरी को आखिरकार जिला प्रशासन अनशनकारी के सामने नतमस्तक हो गया और 23 मार्च तक दोनों तालाबों में मात्र सीमांकन किए जाने का आश्वासन देने के बाद अनशन को समाप्त कराया गया। इस घटनाक्रम को देखते हुए अब यह लगने लगा है कि कलेक्टर बालाघाट भी एनजीटी के आदेशों को हल्के में लेते हुए शासकीय देवी तालाब और शासकीय मेहरा तालाब से अतिक्रमण को हटाने में रुचि नहीं ले रहा है। हमारी मांग तो ये नजूल की जगह है और ये तालाब की जगह नहीं है। तालाब छोटा सा था और हमारे घर के बाजू में राज परिवहन डिपो है। उसको 2020 में 1 जून को कलेक्टर दीपक आर ने खुदवाया है। कुछ नेता मंत्रियों के जोर दबाव के कारण, गुंडागर्दी के कारण ये तालाब बनाया गया है, जिसमें कि ये तालाब नहीं था, राज परिवहन डिपो था। यहाँ बच्चे खेलते कूदते थे। बालाघाट सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए गत वर्षों लाखों की लागत से पुलिस विभाग के सहयोग से विभिन्न चौक चौराहों पर कैमरे लगाए गए थे, लेकिन ये कैमरे अब रखरखाव और समय समय पर सुधार कार्य नहीं होने की वजह से खराब होने लगे हैं। जबकि शहर में होने वाली घटना और आपराधिक गति को प्रदान करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन आज यही कैमरे खराब होने लगे हैं, तो शहर की सुरक्षा कौन करेगा? अनर्गल बयानबाजी और झूठे दावे आरोप लगाकर रेत घाटों को बदनाम कर रोजगार छीनने और अराजकता पैदा किया जा रहा है, जिस संबंध में शुक्रवार को खैरलांजी और वारासिवनी में एसडीएम संदीप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन बताया गया कि जिले की विभिन्न रेत घाटों में काम मजदूर किसी तरह से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि और असामाजिक तत्वों के लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते रेत ठेकेदार राजेश पाठक को बदनाम करने और उन्हें ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से अनर्गल बयानबाजी करने में लगे हैं और लोगों के बीच जाकर झूठी बातें कहकर रेत ठेकेदार के खिलाफ भड़काया जा रहा है। यही नहीं, ट्रैक्टर चालकों को धमकी भी दी जा रही है, जिससे उनका रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। इसी तरह ज्ञापन में यह बताया गया कि वैध रेत घाट को अवैध ठहराकर उसे बंद करने के लिए जनाक्रोश तैयार करने के लिए लगातार मनगढ़ंत झूठे भाषण देने का काम किया जा रहा है। यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष विक्की पटेल, ये इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि इस मार्ग से जो है डंपर चलाना बंद करो, ट्रैक्टर चलाना बंद करो। तो भाई शासन ने जब स्वीकृति वहां से दे दी है इन खदानों की, स्वीकृत खदानें, उन स्वीकृत खदानों को आवागमन और परिवहन करने से रोका जा रहा है। वहां पर पूर्व सांसद आकर के खड़े हो जाते हैं कि यहाँ से डंपर नहीं चलेंगे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आकर खड़े हो जाते। इनको ट्रैक्टर की चाबी देने के लिए आए विक्की पटेल को कि अब ये ट्रैक्टर की चाबी रखो, इसकी किस्त पटाना और किस्त पटाने के साथ में भाई हमको काम भी देना। नेताओं ने बंद कराया, प्रशासन के तरफ से। विक्की पटेल आया था मंच पे, अच्छा, बोले इस रोड को बंद कर दो, यहाँ से डंपर नहीं जाएगा। इसलिए प्रशासन ने आकर के कहा कि रोड खराब हो रही थी। सावरी से गोंडी टोला कुछ नेताओं द्वारा आकर हमें डराया धमकाया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ट्रैक्टर मालक और मजदूर की इन लोगों के द्वारा जो हमको धमकाया जाता है, तो हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा घाट वैध है अवैध है। हम लोगों की यही मांग है, क्योंकि हम लोगों को आज कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। आज ट्रैक्टर चलने से हमारे यहाँ करीबन 100, 1000, 1500 मजदूर उसमें काम कर रहे हैं।
विशेष न्यायाधीश राजाराम भारती बालाघाट ने विशेष प्रकरण में आरोपी बंटी उर्फ राजेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध में सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी विमल सिंह ने बताया कि 29 अक्टूबर 2020 को शाम को तिरोड़ी थाना अंतर्गत माता चौक ग्राम हथौड़ा में धूरन लाल के घर के सामने सतीश मेश्राम डुलीचंद पटेल के साथ अपने घर की ओर जा रहा था। तभी आरोपी बंटी उर्फ राजेंद्र पुरानी रंजिश को लेकर हाथ में छुरी लेकर आया और उसके सीने में प्रहार कर दिया, जिससे सतीश मेश्राम की मौत हो गई। नेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑथराइज्ड संस्था शितो रियो कराटे स्कूल ऑफ इंडिया के माध्यम से कराटे बेल्ट रैंक परीक्षा जूम ऐप द्वारा आयोजित की गई, जिसमें बालाघाट जिले के खिलाड़ी सहभागी हुए और इस परीक्षा में जूनियर येलो बेल्ट से ब्लैक बेल्ट रैंक तक के खिलाड़ी सहभागी होकर कराटे के अंतर्गत टेक्निकल बेसिक कला और अलग अलग रैंक के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आयोजित परीक्षा में स्थान प्राप्त कर बेल्ट रैंक प्राप्त की। शितो कराटे स्कूल ऑफ इंडिया के अंतर्गत तो जिसमें करीबन बालाघाट जिले के 28 बच्चों ने भाग लिया था, जिनके प्रमाण पत्र आज वितरण किया गया है, जिसमें हमारे क्लास के जो बच्चे हैं जिन्होंने जूनियर येलो से लेके ब्राउन बेल्ट तक की परीक्षा में सम्मिलित होकर भाग लिया। ब्लैक बेल्ट के टेस्ट के लिए जूम ऐप के माध्यम से जो इंडिया के डायरेक्टर है वो लेते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।